हेलो लर्नर्स, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वैकेंसी है UPRVUNL, बहुत बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। सबसे पहले देखो दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नोट कर लो। ये है UPU38। इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। तो भैया ऑल इंडिया की वैकेंसी है, हर कोई किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। लिखा हुआ है भैया सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई किया जा सकता है, ऑफलाइन ये किसी अनदर से मत करिएगा अप्लाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। भैया कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं? भैया इलेक्ट्रिकल में निकली है टोटल पोस्ट 69। अनरिजर्व के लिए जनरल वालों के लिए 42 है, ओबीसी वालों के लिए 15 है, SC वालों के लिए 5 है, ST वालों के लिए 13 है, EVS वालों के लिए 4 है, PW वालों के लिए 2 है और EVS भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए 3 है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1 सीट है। यांत्रिक वालों के लिए 78 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज ये देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 39 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज ये देख लीजिएगा। कंप्यूटर के लिए 4 पोस्ट हैं, सॉरी पोस्ट कोड 4 है, टोटल वैकेंसी है 10, कैटेगरी वाइज ये देख लीजिएगा। तो भैया टोटल वैकेंसी है 196। सैलरी कितनी मिलेगी, मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं, भैया 44,900 रुपये। आप बन जाओगे इंजीनियर बाबू, और इससे अधिक पैसे मिलेंगे, डोंट वरी। आप ये एक चीज़ जरा ध्यान दे लो, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। अगर आपके पास 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब एलिजिबल ये कहना गलत है कि आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास नहीं है तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके 3 साल के अंदर आपको भैया यूपी से एक हिंदी का कोर्स करके पास करना होगा। ये एक कंडीशन लगा रखी है। आप एलिजिबल हो चाहे आपके पास 10वीं में हिंदी हो या ना हो। साथ ही में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब में आपका डिप्लोमा होगा तो आप एलिजिबल है 3 साल का। नोट, डिप्लोमा फॉर डिस्टेंस लर्निंग, भैया जो वोकेशनल से कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है, पहले ही बोल देता हूँ। आप कहीं 1,700 रुपये बर्बाद कर दो, फिर मुझे बोलो भैया तुमने तो बोला था यू आर एलिजिबल, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है भैया, जब आप फॉर्म भर रहे हो या जब फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले आपका डिप्लोमा क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आप CGPA में, OGPA में या CPI सिस्टम है तो भैया जो आपका कॉलेज है उसके लेटर हेड पे एक उनका फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करवा लो अपनी परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु वर्ष कितनी है भैया? 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। हाँ ये देख लो भैया, अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है 1 साल की, मैं बोलता हूँ ना अप्रेंटिसशिप बहुत ज़रूरी है, उसको भैया वरीयता प्राप्त मिलेगी। मतलब कि एक तो नॉर्मल कैंडिडेट जिसने 3 साल का केवल डिप्लोमा करा है, और एक वो कैंडिडेट जिसने 3 साल का डिप्लोमा करके 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी करा है, भैया उसको पहले नौकरी मिलेगी। पहले बोल देता हूँ। छूट के लाभकारी कौन होंगे? वो व्यक्ति, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आरक्षण का लाभ हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। डोमिसाइल आपका यूपी का होना चाहिए, तभी आपका SC ST OBC मान्य होगा, नहीं तो अनरिजर्व में आओगे आप, समझ गए? बनवा लो। आवेदक शुल्क भैया नॉन रिफंडेबल है, पहले ही बोल दिया गया है। OBC और जनरल वालों के लिए 1000, SC ST 700 रुपये और दिव्यांगन PWD के लिए 10 रुपये, ठीक है भैया। अब आगे बात करते हैं। CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा, प्रोविजनल एडमिट कार्ड दिया जाएगा भैया, उसके साथ क्या ले जाना है? प्रवेश पत्र जो आपको देगी, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक कोई भी वैलिड ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट जो हो ले जाओ, ज़रूरी ले जाओ, ठीक है ना। ओरिजिनल, फोटोकॉपी मत ले जाना। हाँ, वैवाहिक स्थिति भैया यूपी में आप रह रहे हो, लिख दिया है, ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी सतह पति रखते हों, चयन हेतु अहर नहीं है। भैया चयन नहीं होगा और आपका, अगर आपने 2 शादी कर ली और दोनों ही जीवित हैं, समझ गए ना, इसलिए मत भरना और एक ही शादी क्या करो। अगला चयन प्रक्रिया भैया CBT होगा। इसमें बोला गया है कि जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या OBC अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनको 28% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी वो क्वालिफाई हैं, और जो जनरल वाले हैं उनको 33% लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। पर इतने मत समझना ना इस पर कट ऑफ जाएगी, नहीं, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ये एक आधार माना गया है, समझ गए? तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना।
और ये भी बोल लिया गया भैया देखो इसके बाद होगा एग्ज़ाम के बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 1.5 गुना अभ्यर्थी को लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर 10 वैकेंसी है, मानो एक एग्जांपल देता हूँ, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो कितना आएगा 15। तो 1.5 गुना का मतलब यही हुआ ना भाई। तो 15 ही लोगों को केवल लिया जाएगा, इसलिए अच्छे से मार्क्स लाना। उसके बाद भैया एक पेपर होगा, उस एक पेपर में 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन होंगे, ये देखिए 150 क्वेश्चन होंगे। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके रिलेटिव डिसिप्लिन में होंगे, मतलब कि जैसे आपने इलेक्ट्रिकल में करा है तो इलेक्ट्रिकल से पूछेगा 150 सवाल, मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले को इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाला। अब पार्ट 2 में भैया 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। बता देता हूँ मैं, रीजनिंग और जनरल हिंदी में आपके 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे। 200 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, 200 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है, ये देखो लिखा हुआ भैया 0.25, मतलब कि 1/4। अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका 1/4 0.25 होता है, इसका नेगेटिव कटेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इसलिए पहले पहुंच जाना वहाँ पे। अब भैया टाई ब्रेकिंग रूल है, यहाँ पे देखो भैया टाई ब्रेकिंग रूल दिया, बोला है ये है कि अगर कोई विद्यार्थी समान अंक ले आता है तो कैसे उसको जज करेंगे कि इसका सिलेक्शन हो। तो भैया जिसने पहले पार्ट में अधिक नंबर लाया उसको, अगर उसमें भी दोनों का सेम है, दूसरे पार्ट में जिसने अधिक नंबर लाया उसका भी सेम है, तो भैया जिसकी आयु बड़ी है उसको नौकरी दे दी जाएगी, जाओ तुम करो नौकरी। परीक्षा स्थान देख लो भैया, ये सारी जगह मोस्टली यूपी की है। और ये भी लिखा गया है कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, समझ गए ना, या किसी कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है कोविड, तो एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाए और घटाए भी जा सकते हैं। ये बात का ध्यान रखना। अपनी इच्छा अनुसार फॉर्म भरो, जो एप्लीकेशन है लास्ट में सबमिट होगा उसका हार्ड कॉपी निकलवा लो या अपने पास सेव रखो। हाउ टू अप्लाई भैया, रजिस्ट्रेशन करो, सारे डॉक्यूमेंट भरो और फीस सबमिट करके फाइनल सबमिट कर दो। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पढ़ने के लिए। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि भैया कैसे भरना है, वो भी बना देंगे, कमेंट कीजिएगा आप हमें, ठीक है ना। और हाँ, इसका नोटिफिकेशन जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चेक कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एकदम बेहतरीन वैकेंसीज़ का फॉर्म लेके आएंगे, वैकेंसीज़ की वीडियोस। इसमें बॉन्ड भराया गया है भैया, देखो पहले पारदर्शिता, इन्होंने बोला है कि 4 दिनों के अंदर अंदर हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे जो भी आपने उत्तर दिया है, ठीक है भैया। ऐसा कर दोगे तो अच्छी बात है। और भैया ये देखो बॉन्ड है, ये बॉन्ड देख रहे हो, बॉन्ड 1.5 लाख का बॉन्ड है भैया। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब बॉन्ड बताता हूँ मैं होता क्या है। देखो भैया, अगर आपने इसमें नौकरी ज्वाइनिंग कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो 3 साल के लिए आपका बॉन्ड भरवाया जाएगा। मतलब 3 साल आप इसको छोड़कर जा नहीं सकते हो। अगर जाओगे तो भैया 1.5 लाख रुपये प्लस GST भरना पड़ेगा। और मान लो 1 साल तुमने जॉब कर ली, 1 साल के बाद छोड़ने जा रहे हो, तो 1.5 लाख प्लस जो 1 साल में कमाए हो वो प्लस GST सब भरना पड़ेगा बाबू, समझ गए। चलो अगला भैया इम्पोर्टेंट्स डेट आ जाते हैं भैया। ये सारे इम्पोर्टेंट डेट है। 3 तारीख से शुरुआत हो रही है भैया, 3 जून से। आज तो 6 तारीख हो गई, लेट हो गया, सॉरी। अंतिम तिथि भैया 2 जुलाई है और फीस के लिए 4 जुलाई है। हेल्पलाइन नंबर ये है अगर इनसे बातचीत करनी हो तो। और वैसे मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनको ईमेल करो, ईमेल से बहुत जल्दी जवाब आता है। तो भैया आज का जो वीडियो है हम समाप्त करते हैं, हमें इजाज़त दीजिए भैया। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो भैया, क्या चाहिए आपको उसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। कमेंट ज़रूर करो यार, लाइक भी करो। ओके, धन्यवाद, बाय।